देश प्रदेश विद जमशेद बेग के इस प्रोग्राम में हम आपको स्कॉटलैंड के शहर सेंट एंड्रयूज़ में कायम एक ऐसी यूनिवर्सिटी की सैर करवाएंगे जिसे स्कॉटलैंड की पहली और इंग्लिश बोलने वाली दुनिया की तीसरी कदीम तरीन यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ बरतानिया के प्रिंस विलियम और उनकी अहलिया केट मिडल्टन की पहली मुलाकात का मुकाम होने का एजाज़ भी हासिल है। तो चलिए चलते हैं इस कदीमो अजीम अदारे के बारे में बहुत सारी दिलचस्प मालूमात से आगाही हासिल करते हैं। पंद्रहवीं सदी में कायम होने वाली सेंट एंड्रयूज़ यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड की पहली और इंग्लिश बोलने वाली दुनिया की तीसरी कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है। सन 1410 में सेंट एंड्रयूज़ की कम्युनिटी में तदरीस का आगाज़ हुआ और इस यूनिवर्सिटी को बाज़ाब्ता तौर पर 1413 में एक पोप के हुक्म से तश्कील दिया गया। स्कॉटिश तलबा को अपनी तालीमी सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए कौमी यूनिवर्सिटी ना होने की वजह से बैरून मुल्क जाकर अपनी तालीम मुकम्मल करने पर मजबूर होना पड़ा। सन 1410 तक बरतानिया और स्कॉटलैंड के दरमियान होने वाली जंग आज़ादी की वजह से ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने वाले स्कॉटिश तलबा को बरतानिया छोड़कर फ्रांस की यूनिवर्सिटियों में दाखिलों पर मजबूर किया गया। जब कैथोलिक चर्च दो ग्रुपों में तकसीम होकर पोप बोनीफेस को फ्रांसीसी कार्डिनल्स की हमायत हासिल हुई, जबकि स्कॉटलैंड पोप बेनेडिक्ट का वफादार रहा। इस सूरत हाल में फ्रांस में तालीम हासिल करने वाले स्कॉटिश तलबा ने एक बार फिर अपने आप को मुश्किल सूरत हाल में पाया। ये वो वक्त था जब स्कॉटलैंड के लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि अपने मुल्क में एक आला तालीमी इदारा कायम करना अशद ज़रूरी है। चुनांचे स्कॉटलैंड में पहली यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए सेंट एंड्रयूज़ का शहर एक वाज़े इंतखाब था, क्योंकि स्कॉटलैंड में बिशप के ओहदे की नशिस्त और खानका का मुकाम, जिसे हसूल तालीम का मरकज़ के तौर पर जाना जाता था, इसी शहर में मौजूद था। मई 1410 में पेरिस से तालीम याफ्ता उस्तादिज़ा के एक ग्रुप ने सेंट एंड्रयूज़ में आला तालीम के एक स्कूल का आगाज़ किया। फरवरी 1411 तक स्कूल ने सेंट एंड्रयूज़ के बिशप हेनरी वार्डलो से चार्टर्ड ऑफ कॉर्पोरेशन और मुराद हासिल करने के लिए काफ़ी हद तक बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया था। बिशप हेनरी वार्डलो ने उस्तादिज़ा और तालिब इल्मों को एक मुनासिब तरीके से तश्कील शुदा कॉर्पोरेशन के तौर पर तस्लीम किया, जो कि हसूल तालीम के लिए मराहत याफ्ता और महफूज हैं। ताहम तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी का दर्जा और डिग्रियां देने का इख्तियार सिर्फ पोप या बादशाह के पास था। बिशप वार्डलो ने जिला वतन पोप बेनेडिक्ट से उनकी आशीर्वाद हासिल करने के लिए रजू किया। दूसरी तरफ से स्कॉटलैंड के किंग जेम्स ने बरतानिया की कैद में होने के बावजूद इस दरख्वास्त की सिफारिश करके इसका वज़न बढ़ा दिया। स्कॉटलैंड की वफादारी के बदले में पोप बेनेडिक्ट ने आसानी से इस दरख्वास्त को कबूल करते हुए 28 अगस्त 1413 को 6 हुक्मनामों की एक सीरीज़ के ज़रिए इस तालीमी इदारे को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। पोप के इन 6 हुक्मनामों में से एक आज भी यूनिवर्सिटी के अजायब घर में मौजूद है। इस सारे अमल में सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि पोप के इन अहकामात ने स्पेन के शहर पेंसिकोला के किले से एक सफ़र का आगाज़ किया और 5 महीने के ज़मीनी और बहरी सफ़र के बाद ये खुशखबरी सेंट एंड्रयूज़ पहुंची। फरवरी 1414 में घंटियां बजाने के साथ साथ चिरागां और ज़बरदस्त जश्न के साथ इन हुक्मनामों का इस्तकबाल किया गया। इस यूनिवर्सिटी को इब्तदाई अयाम में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सन 1420 में किंग जेम्स ने इस यूनिवर्सिटी को सेंट एंड्रयूज़ से स्कॉटलैंड के शहर पर्थ मुंतकिल करने की कोशिश की। 1970 में यूनिवर्सिटी के डीन पर तीरों से हमला करने के इल्ज़ाम में
कई उसातिज़ा और तालिब इल्मों को यहाँ से खारिज कर दिया गया। सन 1544 में तलबा और उसातिज़ा को दाढ़ी रखने, हथियार रखने के साथ साथ जुआ और फुटबॉल खेलने पर भी पाबंदी लगा दी गई। 16वीं सदी के वसत तक सेंट एंड्रयूज में मजीद 3 कॉलेजेस का क़याम हो चुका था, जिनमें सन 1450 में काम होने वाला कॉलेज सेंट सैल्वाटोर, सन 1511 में सेंट लियोनार्ड और 1538 में सेंट मैरी शामिल हैं। सन 1500 से 1700 के 200 साल का दौर यूनिवर्सिटी के लिए खुशकिस्मती और लुत्फ का दौर समझा जाता है। 19वीं सदी में यूनिवर्सिटी ने फ़नून, अलवहियत, हयातियाती और तबई अलूम में तदरीस व तहकीक को फ़रोग़ देने में काफ़ी तरक्की की। सन 1897 में यूनिवर्सिटी को करीबी शहर डंडी में एक नए तालीमी मरकज़ से जोड़ दिया गया और इसके साथ साथ इसने मेडिकल और अप्लाइड साइंस में नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की। सन 1980 में इस यूनिवर्सिटी ने अपने तहकीकी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए सरमायाकारी के एक वसी प्रोग्राम का आगाज़ किया, एक ऐसी हिकमत अमली जिसने आज एक बैनुल-अक़वामी तहकीकी मरकज़ के तौर पर अपनी साख कायम करने में मदद की है। सन 2019 में स्कॉटलैंड की इस कदीम तरीन यूनिवर्सिटी ने स्कॉटलैंड की तारीख में पहली बार एक खातून को प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज करने का एजाज़ हासिल किया। प्रोफेसर लुइस रिचर्डसन, जो हार्वर्ड के रेडक्लिफ इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर की खिदमत अंजाम दे रही थीं, इस यूनिवर्सिटी की पहली खातून प्रिंसिपल होने का एजाज़ हासिल हुआ, जिन्होंने अपनी खिदमत 2016 तक अंजाम देते हुए ये ओहदा प्रोफेसर सैली मैपस्टोन को मुंतकिल किया, जो कि अभी तक इस अजीम व कदीम इदारे की प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज है। आज से 10 साल पहले शादी के रिश्ते में मुंसलिक होने वाले बरतानवी प्रिंस विलियम और उनकी शरीके हयात केट मिडलटन को इसी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म होने के एजाज़ के साथ साथ एक दूसरे से मुतारफ़ होने का सिलसिला भी इसी यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ। इसी यूनिवर्सिटी में आर्ट हिस्ट्री की क्लास लेते हुए विलियम ने पहली बार केट को देखा और इन दोनों के दरमियान दोस्ती के सिलसिले का आगाज़ हुआ, जो बाद में शादी जैसे खूबसूरत और पायदार रिश्ते में तब्दील हुआ। दुनिया भर के खूबसूरत, दिलचस्प, तफरीही और तारीखी मुकामात को आप तक पहुंचाने की इस छोटी सी काविश में आप भी हमारा साथ दें। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाले तमाम प्रोग्राम आप बाकायदगी से देख सकें। मिलते हैं अगले एडवेंचर के साथ। शुक्रिया।